प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजी भिलाई वाला। संगति करना, इकट्ठा होना, एक दूसरे से मिलना मनुष्यों के लिए स्वाभाविक है और परमेश्वर के वचन का नियम भी है। पुराने नियम में जब मूसा को यहोवा परमेश्वर आज्ञा देता है कि एक पवित्र स्थान बनाए आराधना के लिए और परमेश्वर के वास या सानिध्य के लिए, तब उस भवन का नाम था मिलाप वाला तंबू। एक ऐसा स्थान जहां मनुष्य परमेश्वर से मिलता हो और मनुष्य मनुष्य के साथ भी। नए नियम में भी यीशु मसीह के चेलों ने इस बात को बढ़ावा दिया और किया भी। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 7 आयत में हम पढ़ते हैं, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए। इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 आयत 25, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। आजकल महामारी के कारण हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, पर संगति जरूर कर रहे हैं। जब हम फोन या कंप्यूटर के माध्यम से संगति करते हैं तब जरूर कुछ कमी महसूस करते हैं। फिर भी अगर गंभीरता के साथ इसमें शामिल होते हैं तो जरूर आशीष पाएंगे। एक दूसरे से आमने सामने मिलने और बात करने का आनंद कुछ और ही है, मगर इन मजबूर हालातों में हम कर भी क्या सकते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा और हालातों को बदलेगा, ये मेरा विश्वास है। पहला यूहन्ना 4:19 में लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। जब हम संगति के लिए जाते हैं तो परमेश्वर के इस प्रेम को दर्शाते हैं। प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री में लिखता है, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूं कि तुम आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। जब हम एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को चिताकर एक दूसरे का उत्साहवर्धन करते हैं। यह हमारी मानसिक शांति और आत्मिक अभिवृद्धि के लिए बहुत लाभदायक है या जरूरी है। जब हम एक साथ इकट्ठा होते हैं तो एक साथ प्रार्थना भी करते हैं, एक मन होकर। ऐसी प्रार्थना का फल बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रभु यीशु खुद कह गए, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। आज का यह संदेश भारत में प्रभु के दिन या संडे को पहुंच रहा है। प्रियो, संगति को तुच्छ न समझे। जहां कहीं भी आप आराधना के लिए संगति के लिए जा रहे थे, उन्हीं लोगों से जुड़े रहें और प्रभु के प्रेम में बढ़ते रहें। वो हमें बहुतायत से आशीष देगा। हमारी सभाएं, हमारी गिरजाघर सब पहले जैसे हो जाएंगे। एक छोटी सी कहानी के साथ इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। किसी कलीसिया में एक परिवार कई हफ्तों से आराधना में शामिल नहीं हो रहा था। पादरी साहब उनसे मिलने गए। जाड़ों के दिन थे और सिगड़ी में कोयले की आग जल रही थी। परिवार का मुखिया किसी बात को लेकर पादरी साहब से नाराज था और कह रहा था कि हम अकेले ही प्रार्थना कर लेंगे, हमें संगति की जरूरत नहीं, हमें चर्च की जरूरत नहीं, हमें कलीसिया की जरूरत नहीं है। पादरी साहब ने जलते हुए कोयले का एक टुकड़ा सिगड़ी के बाहर रख दिया। कुछ देर बाद जब वो ठंडा हो गया तब उसे दिखाकर कहा, मेरे भाई, जलती सिगड़ी में कोयला भी जलता रहता है। आग से बाहर आकर बहुत देर तक जलना मुश्किल है, जल्दी ही बुझ जाओगे। शायद आप समझ गए पादरी साहब क्या कहना चाहते थे। आमीन।